फ़खर कि आपने इनवाइट किया है और जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। और आप सब लोग भी मेरे ख्याल है सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले तो जी बिल्कुल जैसे कि फ़खर ने बताया कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हमारी मीडिया कुलीग कह सकते हैं कि वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी और कंटेनर से गिर गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो ऑलरेडी कंटेनर पे लोग थे उन उनसे मतलब उन्होंने उनको धक्का दिया है या पुश किया है कि पीछे की तरफ होने के लिए, ऑफ कोर्स गिराने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा एहसास करना चाहिए था, थोड़ा ख्याल करना चाहिए था और इस तरह से कभी भी इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। और इस पे बहुत ज़्यादा रोक लगानी चाहिए कि अगर कोई दूसरा पहले से बात कर रहा है वहाँ किसी से या अगर रिपोर्टिंग के लिए लोग गए हैं तो एक दूसरे का एहसास करें, बजाय इसके कि कंटेनर हो या बिल्डिंग का कोई कॉर्नर हो, इस तरह की जगहों पे कोई भी ना खड़ा हो और थोड़ा सा आगे होके रहें। और जो लोग उनसे पहले हैं वो भी एहसास करें कि इतने भी हमारे मीडिया वाले थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं फ़खर। वो ये नहीं देखते कि कोई दूसरा जो है वो हमारे से चोट लग के गिर भी सकता है, उसको कुछ नुकसान भी हो सकता है, और एक दूसरे से नंबर ले जाने के चक्कर में कि सबसे पहले हमने इंटरव्यू कर लिया, ये सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग कर दी, के चक्कर में हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते। ये रेटिंग थोड़ी का सी चक्कर सेल्फिशनेस है। अनफॉर्चुनेटली हाँ। रेटिंग हर कोई ये चाहता है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक हॉट केक की तरह दिखते हैं, नो डाउट अबाउट इट कि मीडिया वाले जितने भी हमारे दोस्त हम्म। होते हैं तो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि यार इमरान खान साहब के कंटेनर में पहुंच जाए और उनसे चले कुछ इंटरव्यू तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जो बाइट्स हैं हाँ। वो ले लें। और कुछ कवरेज मैं खुद कर चुका हूँ धरनों चरनों की, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है। वो 2017 का धरना था, फिर 2020 में मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा धरना था इस्लामाबाद में, वो कवर किया। और उनके कंटेनर में मैं गया और वहां जो हालत थी, मतलब जितने बिल्कुल। भी मैन हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब और गरीदा फारूकी और सारे लोग एक नहीं, अजीब अबड मौलाना कब्र थी साहब का, वहां पे। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो था एक प्रोटेस्ट था, उसमें तो खैर मैं भी गई थी और जी बिल्कुल मैंने भी वही वो, उसी की मैं बात जी कर रहा हूँ। मैंने भी कवर उसको जरूर किया था बल्कि, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे से नंबर आगे ले जाने, बल्कि टीवी चैनल्स को तो छोड़े, अब तो यूट्यूब के ऊपर भी इस किस्म का कंपटीशन रहता है कि अक्सर मुझे जो है वो मेरे समटाइम मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ जाते हैं कि जी वो न्यूज आई है उस पे फलां ने वीडियो बना दी, फलां ने वीडियो बना दी, तो तुम क्या कर रही हो? मैं कह भाई बना लूंगी, आराम से बैठो, हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। तो वो जो है ना ये कंपटीशन में, लेकिन ये कि बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाकया था और आई होप के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और जो कुछ भी गवर्नमेंट से पॉसिबल बिल्कुल होगा वो दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल देखो उनकी उनकी जो एक शख्सियत थी या वो अपने बच्चों के लिए जैसे एक माँ थी, तो वो तो बहरहाल नहीं होगी। उनकी तो जिंदगी और जो बच्चे जो हाँ। मुतासिर होंगे उससे, वो मेरे ख्याल में हम शायद सोच भी नहीं सकते जो तकलीफ या हम्म। परेशानी उनको उठानी पड़ रही होगी। सिर्फ पैसा नहीं, क्योंकि वो एक जिस तरीके से आपने बताया उनकी मदर थी उन बच्चों की, तो शायद उसको कोई जिसे कहते हैं कि उस गैप को फुलफिल कर सकता है। लेकिन कमेंट्स बड़े मजे मजे के आ रहे हैं। मानो हमारे कोई देखने वाले आईडी है तो वो कह रही हैं कि, या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग दोनों जो है इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि वो विन कर रहा है इलेक्शन। ये जो बाय इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त, आज कुरम में था, NA-45 के ऊपर इलेक्शन हुआ है, हमारा फाटा का इलाका अफगान बॉर्डर के साथ, और वहां पे भी लीड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो उनके ऊपर शो कर रहे हैं कि सारी चीजें आप लोगों के सामने लेके आते हैं, और आप लोगों के वो कमेंट्स जो इमरान खान साहब के फेवर में होते हैं या इमरान खान साहब के अगेंस्ट होते हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे इंडिया का भाईजान इमरान खान जय हिंद कोई आईडी है, तो इसलिए मैंने इसको स्क्रीन पे जी लगाया जी। हुआ। जी आरजू। ये नारा जो है वो हमारे दोस्त में जो गौरव आर्या का दिया हुआ है, वो अपनी अच्छा वीडियो अच्छा में अच्छा, मैंने मैंने देखा है। नहीं सुना उनसे, इसलिए मैंने वीडियो की मैं मैं हर वीडियो देखती हूँ और जी जी मैंने आज भी उनकी वीडियो देखी, तो वो ये नारे वो लगा रहे थे इमरान खान का, और साथ ही लोगों से ये भी कह रहे थे कि सारे इंडियंस जो है वो पीटीआई को पैसे भेजना शुरू कर दें। तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या हो गया है। तो खैर मेजर साहब इस किस्म की बातें करते रहते हैं, इसी वजह से शायद वो बहुत फेमस है और पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, और उनके क्लिप शिलिप भी चल रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल अब उनका जो इमरान खान के बारे में यही कहा जा रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने एजाज सैयद के साथ भी शो किया था जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और
बड़े एक दबंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, तो उनका यही कहना है कि वो एक बार नहीं मिला, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब गायब हो गए थे, कहीं वो वापस चले गए थे, इस तरह से किसी से मीटिंग के लिए चले गए थे। तो एजाज ने कहा ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी खान साहब इसी तरीके से जाते रहे हैं, लेकिन कल भी गए थे और अब वापस जब आए हैं आज सुबह को, तो उनका लहजा थोड़ा बदला हुआ था, लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। नहीं, ये आपकी और बात बिल्कुल दुरुस्त है आरजू, मैं बिल्कुल, आपने गालिबन आज जो है क्या नाम है इनका, एजाज के साथ इंटरव्यू भी किया है, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल सही है। 2014 में भी यही होता था कि इमरान खान साहब तकरीर के लिए आते थे, उससे पहले भी वही यात्रा करते थे और उसके बाद फिर दोबारा यात्रा के लिए जाते थे। तो ये इमरान खान साहब करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, कुछ इस किस्म की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो पंजाब के इस वक्त के सीएम है परवेज इलाही साहब, उन्होंने आज किसी तकरीर में कहा, लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बैकडोर बातचीत चल रही है और ये चलती रहती है। और उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो कल एक इंटरव्यू में कहा था कि गल उते उसी जितो मुग जासी, पंजाबी में उन्होंने ये बात कही थी कि उधर बात करेंगे, बातचीत वहां पे होगी जितो गल मुगदी है। तो गल तो उदो मुगदी है, पिंडी तो मुगदी है, या फिर इस तरह की। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इस तरह से जाते रहे हैं और मिलते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, ऑफ कोर्स, और इससे पहले के भी जो उनके प्रोटेस्ट चल रहे होते थे, चाहे वो 2014 का हो या उसके बाद के हो या उससे पहले के हो और या अभी के हो, अभी भी इमरान खान साहब कल भी जो है वो गायब हो गए थे और वो जाकर किसी से मिले हैं। असद उमर साहब ने अनाउंस कर दिया, जो उनके पार्टी के एक और लीडर है, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सबको मालूम है कि इमरान खान साहब मिलने के लिए जाते हैं और किनसे मिलते हैं, जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से मिलते हैं। और साथ साथ इमरान खान बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, यानी एक तरफ तो वो खुद जा रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है, छुप छुप के जा रहे हैं मिलने के लिए, भाई खुल्लम खुला मिलिए। वही जैसे वो डीजी आईएसआई कह रहे थे कि रात को आते हैं तो मतलब हमारी तारीफें करते हैं और बातें करते हैं और सुबह को गालियां देते हैं। मैंने कहा तो कुछ हस्बैंड वाइफ जैसी कहानी लग रही है मुझे कि रात को बड़े खुशी रहते हैं और सुबह को गालियां बकते हैं। थोड़े से आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हालांकि मुझे अभी किसी ने लिखा हुआ है कि आप गेस्ट को इंटरप्ट ना करें, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये संजय हमारे दोस्त हैं इंडिया में, बी फुट ओवर जो ब्रिज है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और संजय साहब, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सुमित पीर साहब की कॉल आई थी, पहले मैसेज आया, उन्होंने भी मुझे ये बताया। और बिल्कुल जो फैमिलीज वहां पे मुतासिर हुई हैं, जिनके प्यारे जिनकी जिंदगी उसमें गई है, तो उस पर हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि उनकी जो फैमिलीज हैं एक मुश्किल वक्त से यकीनन गुजर रही होंगी, क्योंकि अभी तक जो मुझे इतलात मिली है तो 132 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहते हैं कि शायद इतनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। तो अफसोसनाक है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अब पता नहीं वजूहात क्या है उसकी, लेकिन इंसानी जिंदगियां उसमें गई है। 132 लोग एक बहुत बड़ा नंबर है कि एक हादसे का शिकार हुए, तो उनके साथ भी हम अफसोस का इजहार करते हैं। और आरजू अपनी बात फिर जारी रखेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हादसे का आपने मुझे कुछ देर पहले बताया था, अभी तक मैं उसकी डिटेल्स नहीं देख पाई हूँ, लेकिन ये कि बहुत अफ़सोस हुआ और हरगिज़ इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हमारी दुआएं जो हैं हम लोगों के साथ हैं, जो अपनी जिनकी जानें गई और जो यकीनन कई लोग ऐसे होंगे जो ज़ख्मी होंगे, और इस किस्म की सूरत हाल में ऐसा होता है और बहुत अफ़सोस है। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को, यानी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़रूर देखेगी कि इस किस्म के हादसा आइंदा ना हो, इनसे बचा जा सके। और पता नहीं क्या बात है, वैसे साल के आखिर में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इस किस्म के हादसा भी होते हैं, बहुत ज्यादा इस किस्म के प्लेन क्रैश की भी बहुत न्यूज आया करती हैं अक्सर नवंबर दिसंबर में खास तौर पे। और तो हम यही दुआ करें कि मजीद हमें कोई इस किस्म की बुरी खबरें जो है वो ना मिले। बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब जो है वो छुप छुप के जाकर मिलते हैं और DGISI ने भी कहा कि जी रात को आके हमसे बात करते हैं, सुबह को हमें बुरा भला कहते हैं। तो अब इमरान खान साहब का क्या, ये बात तो उन्होंने मानी नहीं इमरान खान ने कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन बहरहाल कल भी वो गए थे और असद उमर ने कहा कि इमरान खान गए हैं और इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट आ गई कि नहीं मैं तो कहीं भी नहीं गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि असद उमर साहब ऐसे ही कुछ बोल रहे हो, मगर साथ साथ इमरान खान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाके स्टैब्लिशमेंट के लोगों से मिलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अपनी ही स्टैब्लिशमेंट से मिलना है ना, कोई भारत की स्टैब्लिशमेंट से थोड़ी मिलना है जो आप गाड़ी की डिग्गी में जा रहे हैं। तो मुझे कोई ये बताए कि शहबाज शरीफ साहब आखिर गाड़ी की डिग्गी में बैठ के क्यों मिलने गए बाजवा साहब से या DGISI से या किसी से भी, ये एक अजीब सी